सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है और जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्क वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए थे। लाल कमल के समान नेत्र, नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार रहने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरारी सुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए थे। ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांतरस की शरीर धारण की बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। हरे कृष्ण। तो चलिए, हमने शिव जी कैसे लगते हैं, असली में उनका स्वरूप कैसा है, हमने आपको बता दिया। हरे कृष्ण, राधे राधे।